इंट्रो में हंसा रहे यार, बाहर जाना पड़ेगा। मेरी हंसी छूट रही है, बोलना ही नहीं जा रहा। बोलती हूँ। तो अभी टाइम हुआ है दोपहर के, शाम के 5 बजे है। तो मैं थोड़ा लेट ही इस ब्लॉग को स्टार्ट करी हूँ, क्योंकि अगर सुबह से ब्लॉग को लेके चलती तो बहुत लंबा ब्लॉग जाता। तो बाहर गर्मी तो हो रही है, लेकिन हमें आज जाना ही है हिल रोड। हम काफ़ी टाइम से सोच रहे थे, तो अभी मैं भी रेडी हूँ, अक्षय भी रेडी है। हम फटाफट बिना टाइम वेस्ट के निकलते हैं, वरना जब तक पहुँचेंगे पता चले मार्केट बंद हो गई। तो अभी हम चलते हैं, जो जो चीज़ें होने वाली मैं रिकॉर्ड कर लूँगी, आपको दिखा दूँगी। तो लेट्स स्टार्ट दिस हिल रोड ब्लॉग। पता नहीं क्या इसको मैं टाइटल दूँगी, लेकिन हाँ, आज हम हिल रोड मार्केट जा रहे हैं फाइनली। तो चलो लेट्स गो। तो काफ़ी दिनों बाद स्टेशन के दर्शन हो रहे हैं, मतलब जब से ऑफिस छोड़ा है तो आज इतने टाइम लेने बाद ही आई। और बहुत भीड़ हो रही है, सैटरडे और संडे है ना, अभी वीकेंड है तो आज काफ़ी रश है। Don't forget the way you look me in the eyes, and I keep you in my heart, and my heart is where you are. I still think of you, I want you coming back. I remember when we were staring photo. Don't forget the way you look me in the eyes, and I keep you in my heart, and my heart is where you are. I still think of you, I want you coming back. Call me when you want, baby, can take it on my heart. Oh, yeah, yeah, give me your love, yeah, yeah. Call me when you want, baby, can take it on my heart. Oh, yeah, yeah, give me your love, yeah, yeah, yeah. I remember when we were staring photo. Don't forget the way you look me in the eyes, and I keep you in my ऑफिस के बाद से इतनी भीड़ मैंने आज देखी है, और इतनी भीड़ में ब्लॉग इसलिए कर पा रही हूँ कि मुझे कोई नहीं देखेगा, सब ट्रेन को देख रहे हैं। photo. Don't forget the way you look me in the eyes, and I keep you in my heart, and my heart is where you are. I still think of you, I want you coming back. 2,000 years later. तो कल मार्केट से आने के बाद मेरी बिल्कुल हिम्मत नहीं हुई मैं कुछ शूट कर पाऊँ या फिर ब्लॉग को कंटिन्यू कर पाऊँ। तो मैंने यही सोचा कि इस ब्लॉग को मतलब वहीं पे उस दिन थोड़ा रेस्ट करती हूँ, और फिर नेक्स्ट 1-2 दिन में या जब भी मेरा टाइम लगेगा तब मैं दिखाऊंगी कि मैं हिल रोड से क्या क्या लेके आई हूँ। उससे पहले मैं अपना एक्सपीरियंस थोड़ा सा आपसे शेयर करना चाहूँगी कि मेरा एक्सपीरियंस कैसा रहा हिल रोड जाने का। वॉट आई पर्सनली बिलीव इज़ कि जहाँ से हम बिलोंग करते हैं, लाइक मैंने ज़्यादा जो अपना एडल्टहुड अपना स्पेंड किया है वो दिल्ली नोएडा इस रेंज में किया है। तो आपके माइंड में ना जहाँ आप रहते हो वहीं का एक जो फैशन ट्रेंड होता है ना वो माइंड में सेट हो जाता है। मतलब कि जैसे यूजुअली जो वहाँ के मॉल्स होते हैं, या फिर अगर लोकल मार्केट्स की आप बात ले लो, लाइक सरोजनी नगर वॉज वेरी फेमस देयर। तो वहाँ का जो फैशन सेंस है मतलब वो आपको वही पसंद आता है, मतलब उस रीजन के हिसाब से आपको वहाँ पे कलेक्शन मिलेगा। तो यहाँ पे मेरे को ऐसे लगा कि मे बी जो हिल रोड मार्केट है वो सरोजनी नगर जैसी ही होगी, लेकिन नहीं, मैं गलत थी। क्योंकि मैंने दोनों देखी है, सरोजनी नगर भी देखा है और हिल रोड मार्केट भी मैंने देख ली। तो ऑब्वियसली मुझे सरोजनी नगर ही बेस्ट लगा, क्योंकि वहाँ पे आपका वो जो एक सेंस होता है ना, फैशन सेंस होता है, वो मैच करता है चीज़ों को देख के। हिल रोड पे जब मैं गई मेरे को ऐसे लगा मैं कहाँ आ गई हूँ, मतलब मुझे कुछ भी अच्छा, मतलब इतनी सारी चीज़ें थी वैसे तो वहाँ पे, लेकिन कुछ ऐसे नहीं हो रहा था कि यार ये मैं ले लूँ, मतलब ऐसे हो रहा था। तो वही है कि ऐसे हम सोच के जाए कि हाँ सस्ती है मार्केट, तो भाई इतनी भी सस्ती नहीं है, सरोजनी जितनी सस्ती तो बिल्कुल नहीं होती। तो जो थोड़ी बहुत चीज़ें जो मुझे लेनी ही थी, जो मेरे माइंड में थी, सिर्फ मैंने वही चीज़ें वहाँ से परचेज करी है, तो वो मैं आपको दिखाऊंगी। क्योंकि फालतू में ऐसे सिर्फ गए हैं तो पैसे ही फूक के आने हैं, वो वाला सीन नहीं करना था।
जो चीज़ें जेन्युइनली मुझे लगा कि मुझे यहीं से लेनी चाहिए वो मैंने ले ली। और काफ़ी दूर था यार, मतलब यहाँ से हमें बहुत ज़्यादा टाइम लगा वहाँ जाने में, बांद्रा जाना था इधर से, तो काफ़ी ज़्यादा ट्रैवल में टाइम जाता है, इसीलिए मन ही नहीं करता कहीं जाने का, घूमने का। इतनी गर्मी, इतनी भीड़, ऊपर से सैटरडे था, मतलब बहुत ज़्यादा बुरी हालत होगी। और जो मैंने अपने शू पहने थे ना वो वो मैंने फर्स्ट टाइम पहने थे शायद, मतलब एक बार पहले भी इससे पहने थे, लेकिन मैं इतना चली नहीं थी और मुझे ज़्यादा चलना पड़ा वहाँ पे। तो जो मतलब आगे पूरे नाखून वाखून मेरे उसमें लग गए, मतलब बहुत ज़्यादा पेन मुझे हो रहा था। बस ऐसे ही गिरते पड़ते मैं घर तक वापस आई हूँ, इसलिए मैंने ब्लॉग को कंटिन्यू नहीं किया था। तो अभी मैं आपको एक एक करके चीज़ें दिखाती हूँ जो मैं लेके आई हूँ। ज़्यादा चीज़ें मैं लेके नहीं आई, आप ये एक्सपेक्ट मत करना कि बहुत बड़ा कोई ये हिल रोड हॉल होने वाला, ऐसा नहीं है। तो छोटी छोटी कुछ, मतलब छोटी नहीं मतलब थोड़ा थोड़ा कुछ कपड़े है, तो मैं आपको दिखा देती हूँ। सबसे पहले बेसिक सी जो मैंने फर्स्ट परचेज उस मार्केट में की थी, एक तो जिस टाइम हम गए उस टाइम पे उनका इफ्तारी का टाइम हो रहा था, तो उन लोगों ने अपनी दुकान मतलब शॉप्स को थोड़े टाइम के लिए बंद कर दिया था। एनीवेज, तो जो फर्स्ट मैंने वहां से परचेज की वो थी एक चिकनकारी कुर्ती। मतलब चिकनकारी कुर्ती लेने का मेरा बहुत ज़्यादा मन था, बहुत टाइम से। मैं ऑनलाइन ऐप्स पे भी देख रही थी, बट मैं इसलिए रुकी हुई थी कि एक बार जाके मार्केट में देखूंगी, अगर मुझे बेस्ट वहां पे कुछ मिलता है तो मैं वो ले लूंगी। तो फिर सबसे पहले जो मैंने देखा चिकनकारी कुर्ती, चिकनकारी कुर्ती में भी काफ़ी सारी वेराइटीज़ थी। वो बिल्कुल जो पतला पतला जॉर्जेट वाला कपड़ा जो आता है नेट वाला, तो वो मुझे नहीं लेना था, क्योंकि वो ऑब्वियसली उसके नीचे वो आप पहनते हो पूरा इनर वगैरह, लेकिन फिर भी वो एक मतलब रिवीलिंग सा, मुझे वो नहीं लेना था। तो मुझे ये था कि जो ज़्यादा ट्रांसपेरेंट ना हो, मुझे वो चीज़ लेनी थी। तो मैंने जो लिया वो ये वाली कुर्ती ली। तो ये कलर देखते ही, मतलब कलर देखते ही मुझे ऐसे मन को भा गया। और जो इसका कपड़ा है ना वो इतना प्यारा है कि आप इस पीस को छोड़ ही नहीं सकते। और उस शॉप पे जितनी भी चिकनकारी कुर्ती थी सबकी रेंज जो थी वो थी 500। तो ये कुर्ती मैंने 500 की ली है। अब जब मैं इसको पहनूंगी लुक तो पूरा उसमें दिखाऊंगी, क्योंकि अभी मैं इसको आपको पहन के दिखा सकती, क्योंकि इस टाइम मुंबई में इतनी ज़्यादा गर्मी हो रही है ना, मैं लिटरली बार बार कपड़े बिल्कुल ऐसे गर्मी में नहीं चेंज कर सकती हूँ। तो कभी जब मैं इसे पहनूंगी तो आपको पूरे दिखाऊंगी, फिलहाल मैं ऐसे ही आपको दिखा देती हूँ। तो फुल स्लीव, मतलब फुल नहीं, क्वार्टर कितनी आएगी, इतनी आएगी इसकी स्लीव्स। तो ऐसे है, और ये नेक इसका थोड़ा सा ऐसे ही है। वैसे तो ये साइज मतलब मेरे से थोड़ा ज़्यादा ही है, लेकिन वही है, गर्मी में थोड़े लूज ही कपड़े पहने जाएंगे, और अगर मेरे को ज़रूरत लगी तो मैं फिटिंग करा लूँगी। तो ये ऐसी है। तो ये मैंने पहली परचेज की थी ऑफ ₹500। उसके बाद मुझे लेनी थी एक कार्गो पैंट। कार्गो पैंट लेने का बहुत टाइम से मन था, और जिस कलर में लेने का मन था मुझे वो कलर वैसे दिख गया था, लेकिन वो उसके पीछे एक और कलर था। तो अक्षय ने बोला कि वो वाला कलर ले, वो ज़्यादा अच्छा लग रहा है। तो कार्गो पैंट्स का वैसे नॉर्मली मतलब अगर आप ज़ारा की या ऐसे कुछ लोगे तो पता नहीं कितने हज़ार की ऐसे आएगी, तो उसमें क्यों इन्वेस्ट करना है जब आपको दुकान पे, मतलब दुकान से जो लोकल मार्केट में जो शॉप्स होती है उस पर आपको मिल रही है 500-600 रुपये में ज़ारा की। तो भाई ये मेरी जो मैंने कार्गो पैंट ली है वो किस कलर, मुझे इस कलर का एग्जैक्ट नाम भी नहीं पता, अगर आपको पता हो तो कमेंट में बता देना, इस कलर में, ठीक है। तो मुझे इस कलर में कुछ चाहिए था तो मैंने ये ली, और मैं आपको दिखाती हूँ। एक और चीज दिखाती हूँ ज़ारा। तो ये ज़ारा की पता नहीं कौन सी कॉपी है, मुझे खुद नहीं पता, लेकिन ये मैंने पहन के ट्राई की थी, घर आके एकदम परफेक्ट आई, एकदम मस्त। और ये जो उसने बोली थी वो मुझे उसने बोली थी 850 कुछ की बोली थी। तो ऐसे बार्गेनिंग कर करके मैंने 600 में ली है। पहले तो 650 पे अटक गया था, लेकिन उसके बाद उसने फिर 600 में दे दी। आई थिंक ज़्यादा मुझे बार्गेनिंग करनी आती, उस टाइम पे मैं थोड़ा शर्माती नहीं, ऐसे सोच के कि चल छोड़, मुंबई की मार्केट सरोजनी में होते तो फिर तो बेशर्मी के साथ बार्गेनिंग होती, ठीक है। तो ये उसने दी है अराउंड, हाँ मतलब दी तो 600 रुपये की है, लेकिन अगर मैं थोड़ा सा और कोशिश करती थी आई थिंक ये 550 में मुझे मिल जाती। तो ये हो गया हमारा 600। तो जो मेन यही दो आइटम थे जो थोड़े से महंगे लिए मैंने, 1000 तक के। तो बाकी एक मैंने सबसे महंगा एक टॉप लिया है, वो मैं आपको दिखाती हूँ। दिखने में आपको थोड़ा नॉर्मल लगेगा, लेकिन विच इज़ वेरी कॉस्टली, यू हैव टू गेस द प्राइस, ठीक है। दिस वन, ये इतना कम्फी, इतना प्यारा, इतना सब कुछ है। मतलब अगर मैं आपको बोलूं कि ये मैंने 1000 रुपये में लिया तो आप ब्लॉग में से आके मेरे रैप्टा मार सकते हो कि ये तू 1000 में क्यों लेके आई है तो मैं मजाक कर रही हूँ, ये 1000 का नहीं है,
ये बहुत सस्ता है। ऐसे एक ठेला था वहाँ पे, ठीक है, तो उस पर ऐसे बहुत सारे कपड़े पड़े हुए थे। तो मैं जाके ऐसे ढूंढने लगी भाई, सबसे पहले मेरे हाथ में यही आया। जैसे मैंने ऐसे ऐसे करा तो इतना मजा आया इसको टच करके कि कितना प्यारा कपड़ा है जो है। तो मैंने पूछा भैया कितने का है? तो भैया बोले अरे हर माल 100 का, मतलब 100 रुपए में कुछ भी लो। तो भाई मेरी स्पीड इतनी ज्यादा बढ़ गई, मैंने ये तो दिया अक्षय के हाथ में, मैं ढूंढना शुरू कर दिया कि और भी 100 में मतलब क्या क्या मिल जाए। थोड़ी देर बाद, मतलब सिर्फ 2-3 मिनट के बाद उस ठेले पे इतनी भीड़ लगी, क्योंकि ऐसा होता है जब कुछ ऐसे कोई बहुत ज्यादा कुछ कर रहा हो ना, तो दूसरा इंसान सोचता है पता नहीं यहाँ पे क्या ही माल बिक रहा है, तो वहां पे बहुत भीड़ लग गई। बाकी ये मैंने 100 रुपए का लिया है लिटरली, और ये बहुत ज्यादा कंफर्टेबल है, बहुत ज्यादा ऐसे गर्मियों के हिसाब से लिया है मैंने, घर में पहनने के लिए या फिर 1-2 बार कहीं बाहर भी। तो ये बहुत अच्छा है यार, कुर्ता टाइप। तो इसको भी जब मैं पहनूंगी तो आपको दिखाऊंगी अपना फाइनल लुक। बाकी मुझे लेने थे पजामे, लेने थे मुझे। तो जब मैं लास्ट टाइम कोलाबा मार्केट गई थी, वहां से मैं एक पजामा लेके आई थी, वो बहुत अच्छा था। तो अक्षय बार बार बोल रहे थे कि मतलब पजामे वहीं से सही मिलते हैं ऐसी मार्केट से। तो मैंने सोचा ठीक है ले लेते हैं। तो ज़्यादा मुझे कलेक्शन वहाँ पे दिखा नहीं, क्योंकि वहाँ पे ना थोड़ा सच्ची बताऊँ बहुत ज़्यादा ऐसे फैशनेबल कलेक्शन था। मतलब मोस्टली क्रॉप टॉप्स आपको मिलेंगे, और जो कोरियन फैशन का पूरा वो सब कुछ, मतलब बहुत ट्रेंडी। मतलब उसके लिए आपको फैशन की नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। मुझे इतनी ज़्यादा एडवांस फैशन की नॉलेज नहीं है यार, कि मतलब क्योंकि वो ऐसे क्यूट बार्बी गर्ल बन के, मतलब माना मैंने 2 चोटियां बना रखी है, लेकिन दिस इज देसी क्यूटनेस, ठीक है। मतलब वो जो हाई फाई वाली बार्बी डॉल क्यूटनेस होती है ना, वो वो वाला स्टाइल नहीं होता, भाया वाला स्टाइल जो होता है। वहाँ पे थे वैसे भैया वाली बहुत लड़कियाँ थी इतनी हंसी आई है। मैं वहाँ पे जो लड़कियाँ घूम रही थी ना, बस हमें 2 ही आवाज़ें आ रही थी कि आई डोंट थिंक सो भैया ये इस पर जाएगा। वो ऐसे ही बात कर रहे थे, ठीक है, और हमें हंसी आ रही थी। मैं और अक्षय बहुत हंस रहे थे इस बात पे, कितने स्टाइल क्यों मार रही है, ठीक है, आई डोंट थिंक सो। मतलब भैया जो लड़कियाँ थी वो तो यही कर रही थी, आई डोंट थिंक सो। और जो भैया थे, अरे चलेगा ना मैडम, जाएगा क्यों नहीं जाएगा। तो यही हो रहा था वहाँ पे। इसके अलावा और कुछ तीसरी आवाज़ आ नहीं रही थी, और हम ऐसे देसी लोग ऐसे ऐसे देख रहे थे। तो फिर लास्ट में आते आते मैंने 2 पजामे लिए। एक तो ये पता नहीं कौन सा कपड़ा है, कॉटन है क्या है, बट ये बहुत सॉफ्ट है। तो ये मैंने लिया, एक ये और एक ये इस प्रिंट में। तो ये है कि मतलब डेली वेयर में घर में पहनने के लिए काफ़ी कंफर्टेबल रहते हैं। आपको लग भी रहा होगा ऐसे मैं कर रही हूँ, बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल है। तो ये मैंने लिया। तो ये था, उसने बोला 190 ऐसे करके, तो बोला 380। तो मैंने उससे पता नहीं कुछ पूछा, तो पता है क्या बोलता, कहता है 190 कितने होते हैं? 380 होते हैं ना। मैंने कहा ज़्यादा गणित तो सिखावे ना, मैथमेटिक्स ना पूछी दे रहे थे, ठीक है तो मुझे बहुत गुस्सा आया, उस पर ज़्यादा एडवांस बन रहा था वहाँ। तो ऐसे ही हुआ। मतलब मुझे तो यार अपने उधर की मार्केट अच्छी लगी, हमें ना बढ़िया लगी हिल रोड विल रोड। अब मैं जाऊंगी भी नहीं हिल रोड, ठीक है। कोई बोलेगा घुमाने लेके चल तो शायद जा सकती हूँ, लेकिन शॉपिंग के मामले में मेरे को तो बिल्कुल भी कंफर्टेबल फील नहीं हो रहा था वहाँ शॉपिंग करने के लिए। क्योंकि जो वहाँ का था, मतलब जो भी कपड़े थे, जो भी चीज़ें थी, वो काफ़ी ऐसे ट्रेंडी थी, वो अलग तरीके के कपड़े थे। तो मुझे वो समझ नहीं आई, क्योंकि वो कपड़े मैं अभी पहनती भी नहीं हूँ, तो मुझे क्या ही फ़ायदा। बाकी ये कुर्ती मुझे बहुत अच्छी लगी, ये मैं लेके आ गई। तो वही है, मतलब ऐसे बोलते हैं ना। देखो यहाँ पे जब मैंने मुंबई में लोगों से पूछा कि कौन सी ऐसी मार्केट है, मतलब मेरे माइंड में सरोजनी नगर की इमेज थी। तो लोगों ने बोला यार हिल रोड है, ये है, वो है, वहाँ पे सस्ते कपड़े मिलते हैं। अब मैं बताती हूँ आपको सस्ते कपड़े कैसे मिलते हैं। जो लोग यहाँ पे फैशन फॉलो करते हैं, मान के चलो साउथ बॉम्बे में या फिर इधर उधर, तो वो क्या करते हैं, उनको जैसे चाहिए तो मतलब ज़ारा वाला फैशन, H&M और ये जो बड़ी बड़ी ब्रांड्स होती है इनका फैशन चाहिए। अब उनको कोई चीज़ वहाँ पे मिल रही है 3-4 हज़ार रुपए में, और वही चीज़ उनको हिल रोड पे मिल रही है 1200 रुपए में, 1400 रुपए में, तो वो उनको 1200-1400 रुपए में सस्ती मिलती है। डेट इज सस्ती डेफिनेशन उनके अकॉर्डिंग, कि भाई उनके अकॉर्डिंग वो सस्ता है, लेकिन हमारे लिए नहीं है भाई मतलब हमारे लिए सस्ता क्या है, सरोजनी का 250 रुपए और 300 रुपए। इससे ऊपर अगर जाएगा तो हमारे लिए महंगा ही है, ठीक है। तो सिंपल सी बात मैंने आपको समझा दी है। अगर आपके माइंड में ऐसी चीज़ों की हिल रोड में पता नहीं कितना सस्ता आपको मिलेगा, नहीं, वो उनके लिए सस्ता है जिनको ट्रेंडी और फैशनेबल चीज़ें चाहिए, जो उनको कितना बोल रही हूँ मैं, जो उनको ब्रांड स्टोर्स पे थाउजेंड्स में मिलती है, वो उनको वहाँ पे 1000-1200 में मिल जाती है। तो उनका फायदा होता है। मतलब मोस्टली जो इन्फ्लुएंसर्स होते हैं या फिर जो रील्स में आप देखते हो लड़कियां मतलब प्यारे प्यारे से कपड़े पहन के रखती है स्टाइलिश, तो वो उनके लिए मतलब वो वहाँ से अपना कलेक्शन पूरा खींचते हैं, जो ऐसी ऐसी मार्केट्स है यहाँ पे मुंबई में।
तो कुल मिला के मेरा एक्सपीरियंस ज़्यादा अच्छा नहीं रहा, बिल्कुल भी अच्छा नहीं रहा। उसके मतलब वहाँ जाने के बजाय अगर मैं ऑनलाइन शॉपिंग करूँ तो वो ज़्यादा मुझे कंफर्टेबल लगेगा। बाकी जो मैंने आपको बातें बताई, अगर आपको लग रहा है कभी आप मुंबई आओ या फिर आप मुंबई में रहते हैं तो आपने देखी रही होगी, तो आपको तो पता ही होगा। बाकी उधर दिल्ली वालों के हिसाब से मतलब वेस्टेज है उसके, मतलब आप वहाँ जाने के बजाय कभी मुंबई आ रहे हो तो कुछ और चीज़ घूमो, वो ज़्यादा बेटर है। बाकी सरोजनी इज़ ऑन टॉप फॉर मी। तो भाई यही है अपना कलेक्शन, जब जब पहनूंगी तब तब आप देख ही लोगे कि कैसा लुक आ रहा है इनका। बाकी इस वीडियो को भी एंड कर रही हूँ यहीं पे, क्योंकि इसके बाद मुझे आज अपनी होम डेकोरेशन वाली वीडियो शूट करनी है जो इस वाले ब्लॉग के बाद आएगी। तो बाय बाय, टाटा, टेक केयर एंड सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो।